महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए हम रणधीर वर्मा चौक पर चलते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत जय मातरम। अध्यक्षता कर रहे हैं बजरंग बाबू जिला अध्यक्ष और हमारे यहाँ वरिष्ठ साथियों। भाजपा सरकार लगातार भाजपा की सरकार डाका मार रही है, लूटने का काम कर रही है। कि महंगाई के खिलाफ हमारे माननीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय वजेंद्र प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में और इस धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री जनेश्वर महतो जी, उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई शंकर प्रजापति जी, अध्यक्ष रवि रंजन जी, मुश्ताक जी, उपस्थित तमाम कांग्रेस के साथियों, निश्चित रूप से ये जो कमर तोड़ महंगाई देश की जनता में आए दिन पेट्रोल 70 तक पार हो गई है, तो डीजल भी 70 तक पार कर गई है, गैस सिलेंडर 1000 पार कर गई है। आपको ये बताना चाहते हैं साथियों कि 2014 में यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके नेतागण गैस की सिलेंडर लेकर स्कूटर और मोटरसाइकिल पैदल चलकर देश की जनता के लिए कह रहे थे कि मेरी सरकार होगी तो 35 रुपया लीटर डीजल होगा, तो सिलेंडर 425 का था तो वो 225 रुपया होगा। देश की जनता को झूठा सचबाग दिखलाकर निश्चित रूप से जो धोखा आए दिन देश की जनता से, गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में इस कमर तोड़ महंगाई में दे रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। निश्चित रूप से साथियों, अडानी और अंबानी का पोष पालक है। अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आए दिन महंगाई पे महंगाई की बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम होने पर भी ऐसी बेसर में देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोरोना काल में यही देश का प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवाकर देश की जनता को कह रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा, आप ताली और थाली बजाओ। मगर आज देश की जनता, कांग्रेस पार्टी इस धारणा के माध्यम से ताली और थाली बजा करके देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि महंगाई को तुम कैसे भगाओगे, तुमको महंगाई भगाना होगा, देश की जनता को राहत देना होगा, देश की गरीबों को राहत देना होगा। अन्यथा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता की सवालों पर, गरीबों की सवालों पर, किसानों की सवालों पर, पेट्रोल की महंगाइयों पर, डीजल की महंगाइयों पर, गैस सिलेंडर की महंगाइयों पर, अन्य चीजों की महंगाइयों पर देश की जनता के साथ कदम से कदम मिला करके देश की जनता के हक और अधिकार के लिए, महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम
चढ़ करके इस महंगाई के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है। बस इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नौकरी खत्म कर दिया, आप संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं आप। इसलिए ऐसे समय में कांग्रेस का जो भूमिका है वो अहम भूमिका है। दूसरी भूमिका की एक कड़ी है कि हम जान दे देंगे लेकिन संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। हम हर कदम में कदम मिला के कांग्रेस के लोग चलेंगे, महंगाई के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में। और हम मोदी जी से निवेदन करके कहना चाहेंगे कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो 14 वाला दिन मेरा वापस कर दीजिए। आपसे कुछ उम्मीद नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने तो कहा था 15-15 लाख देंगे, दिए तो नहीं। आपने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिए तो नहीं आप। अभी पेपर आप पूछ रहा था यही बात कि बेरोजगार के साल पर क्या कहना है। बेरोजगार के साल पर ये कहना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और नेशनलाइजेशन एक्ट से हजारों नहीं लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला, नौकरी परमानेंट मिला। आपने उसको खत्म करने का काम किया। तो यही तो आपने दिया है देश को, यही तो दिया आपने किसान को, यही तो दिया है मजदूर को, यही तो दिया है गरीब को। आप न किसान के साथ में है, मजदूर के साथ में है, न गरीब के साथ में है, मुट्ठी भर पूंजीपति के साथ में भारतीय जनता पार्टी है। और ये सरकार भी चलाती है तो हम दो हमारे दो ये 4 आदमी चला रहे हैं सरकार को। इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। और श्रीमती सोनिया गांधी का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस महंगाई के खिलाफ में हम लोग कदम रोकने नहीं जा रहे हैं। इन्हें यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, जो रोज जितने दिन महंगाई के नए इतिहास लिख रही है, जब तक हम इस नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी सरकार को निकाल कर बाहर नहीं फेंक देते हैं। यहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, जो रोज जितने दिन महंगाई के नए इतिहास लिख रही है, जब तक हम इस नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी सरकार को निकाल कर बाहर नहीं फेंक देते हैं। उनका ध्यान को केंद्रित करने के लिए, आकर्षित करने का ये प्रयास हो रहा है। हम थाली लेकर बैठे हुए हैं, थाली की रोटी नहीं है। हम मोटरसाइकिल खड़ा किए हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सिलेंडर ला के घरानी रखी हुई है, उसको बस भराने का पैसा नहीं है। तो जब सिलेंडर में गैस नहीं होगा, राशन नहीं होगा, मोटरसाइकिल में तेल नहीं होगा, तो रोजी रोजगार कैसे करेगा और खाना कैसे बनेगा और गरीब किसान मजदूर कैसे बचेगा। तो ये एक प्रश्न बहुत बड़ा आज खड़ा हो गया देश के सामने। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जो रेट था सिलेंडर का, पेट्रोल का, राशन का, जो भी वस्तु आवश्यक किसान के लिए होता है, तो वो रेट अपना दीजिए, बड़ी कृपा होगी। क्या सर ये धरना प्रदर्शन से लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, करे नहीं करे वो तो सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है। हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी वो हम जनता को जगाने का बात कर रहे हैं, हम जनता को बोलबंद करने का बात कर रहे हैं, हम लोगों को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस चुप नहीं बैठा है, कांग्रेस संघर्ष कर रहा है। हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, सोनिया गांधी संघर्ष कर रही है, और देश के कोने कोने में हर जिला प्रमुख मुख्यालयों में सभी जगह संघर्ष का ये ऐलान हो चुका है। हम लोग चुप बैठने वाले दूसरे लोगों को हम लोग देखेंगे शायद। अब आप केवल राजनीति कर रहे हैं और देश की जनता के नहीं सुनते हैं, केवल मन की बात सुनते। तो इसलिए देश भर में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, 2 तारीख को भी करेगी और 7 तारीख बेरोजगारी चरम पे है, कहीं भी नौकरी नहीं है। और ये तो आप लोग भी जानते हैं भली भांति कि किस तरह से महंगाई पूरे देश के नौजवानों को सता रही है। चाहे किसी लाइन में हो, किसी लाइन में चले जाइए, सारे लोग ऐसे ही दिन काटते हैं। एक फिल्मी गीत था सर कि सखी सैया
खाते जाते हैं, महंगाई डाइन खाते जाते हैं। अभी तो मोदी जी के जुबान पे डाइन शब्द आ ही नहीं रहा है, अभी उनके जुबान पे बहुत दूसरा चीज़ आ रहा है। इसलिए ये केवल यूक्रेन का बहाना, रसिया का बहाना, कोई बहाना नहीं है। अभी जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सब बढ़ने लगा, इसलिए हमको लगता है कि 150 तक जाएगा। और हम एक ही मांग करते हैं कि अब आप नहीं सकिएगा, महंगाई को नहीं रोक सकते, आप दूसरे को अपने पार्टी के लोगों को राजेंद्र प्रसाद सिंह जल्दी आइए थोड़ा सा अनुशासन करना होगा, करा लेते, रोक लगवा लेते। नहीं है ना सरकारी ही मजबूत है सरकारी अधिकारी। आपके पास आपको शिकायत की है, इसको गंभीरतापूर्वक लीजिए। जनता को ठोके जा रहे कमरतोड़ महंगाई के विरोध में जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आज देश भर में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा महंगाई, पेट्रोल, डीजल एगो माथा पर लेना है, ओकरा का आप तो दीजिएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बजेंद्र बाबू, जिला अध्यक्ष और हमारे। आप कांग्रेस के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, और आप कांग्रेस के एक आदेश पर हर कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप हर समय तैयार रहते हैं। आज महंगाई के सवाल पर जो बात है, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात को रखा है, और हकीकत यह है कि मोदी जी की भाषण को याद करिए आप। मोदी जी कहते थे क्या महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं, जनता कहती थी कम होना चाहिए। मोदी जी कहते थे क्या भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए या नहीं, जनता कहती थी खत्म होना चाहिए। हम आज मोदी जी से प्रश्न कर रहे हैं, आज हम जनता की आवाज के माध्यम से, जनता की भावना के साथ, जनता की समस्या के साथ, ये मोदी जी आप बताने का काम करो। जब 14 में मनमोहन सिंह थे आप प्रधानमंत्री, उस समय 55 और 60 रुपया का पेट्रोल और डीजल हुआ करता था। आज कृपया बताने का काम करें, कोई भाजपा के साथी बताने का काम करें कि पेट्रोल और डीजल का रेट क्या हो गया। कोई गरीब घर का बच्चा अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, काम काज में जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है, वो पेट्रोल भरा नहीं पा रहा है, और जितना पेट्रोल भराता है उतना उसको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। गैस सिलेंडर तो बांट दिए, महिलाओं को तो झांसा में ले लिया, लेकिन भराने का पैसा कौन देगा? आपने पैसा दिया? उल्टा रेट बढ़ाया, जहाँ 425 रुपया था 14 में, आज 1007 रुपया हो गया। यही आपने देने का काम किया है। आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कौन जिम्मेवार है आखिर? आप तो सारा जो पब्लिक सेक्टर था उसको आपने प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया, नौकरी खत्म कर दिया, आप संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं आप। इसलिए ऐसे समय में कांग्रेस का जो भूमिका है वो अहम भूमिका है। उसी भूमिका की एक कड़ी है कि हम जान दे देंगे लेकिन संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। हम हर कदम में कदम मिला के कांग्रेस के लोग चलेंगे, महंगाई के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और हम मोदी जी से निवेदन करके कहना चाहेंगे कि अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो 14 वाला दिन मेरा वापस कर दीजिए। आपसे कुछ उम्मीद नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने तो कहा था 15-15 लाख देंगे, दिए तो नहीं। आपने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिए तो नहीं आप। अभी पेपर आप पूछ रहा था यही बात
कि बेरोजगार के साल पर क्या कहना है। बेरोजगार के साल पर ये कहना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और नेशनलाइजेशन एक्ट से हजारों नहीं लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला, नौकरी परमानेंट मिला। आपने उसको खत्म करने का काम किया। तो यही तो आपने दिया है देश को, यही तो दिया आपने किसान को, यही तो दिया है मजदूर को, यही तो दिया है गरीब को। आप न किसान के साथ में है, न मजदूर के साथ में है, न गरीब के साथ में है, मुट्ठी भर पूंजीपति के साथ में भारतीय जनता पार्टी है और ये सरकार भी चलाती है। तो हम दो हमारे दो ये 4 आदमी चला रहे हैं सरकार को, इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। और श्रीमती सोनिया गांधी का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार है। लेकिन महंगाई के खिलाफ में हम लोग कदम रोकने नहीं जा रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबों को पूरा धन्यवाद देते हुए समाप्त कर दें। अब जन गण मन होगा, उसके बाद पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा कब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे चाहे कब जय गाथा मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत जय मातरम। अब सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है और जैसा कि आप लोग को मालूम है 2 तारीख को फिर और उस दिन केवल भाषण होगा, भाषण दिया जाएगा और मोदी जी जो जो आज तक किए हैं उसको उजागर किया जाएगा। वो आप लोग आए हैं इतनी दूर से कष्ट सह करके और आप आखिरी तक सभा में मौजूद रहे, इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।